प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं की ज्योग्राफी का मॉडल प्रैक्टिस सेट। ये सेट 2 है जिसमें हम आज देखने वाले हैं आपके परीक्षा से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, है ना, वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये मॉडल प्रैक्टिस सेट दूसरा है। अगर आप पहले पार्ट को नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या तो फिर आप प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, और यदि इस चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए देखिए, आज का जो मेरा ये पहला प्रश्न है वो है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन आपके सामने है। प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, क एवं ख दोनों, यानी कि प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों, या फिर चौथा ऑप्शन आपके सामने है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मानवीय घटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव भूगोल क्रियाशील, मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा है। ऑप्शन आपके सामने है। प्रोफेसर हंटिंगटन ने, कुमार सेम्पल ने, डेविस ने, या जीन ब्रून्स ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुमार सेम्पल ने। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, या दक्षिणी अमेरिका में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन एक, अफ्रीका में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ऑप्शन आपके सामने है। पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विकसित राष्ट्रों के अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में उच्च लिंगानुपात मिलने का कारण है। ऑप्शन आपके सामने है। नगरीय क्षेत्र में रोजगार के अधिक साधनों का मिलना, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में पुरुषों की उच्च भागीदारी, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है कि ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर होने वाला महिला प्रधान प्रवास, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है कि उक्त में सभी। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा उक्त में सभी, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन आपके सामने है। 15 से 65 वर्ष, 15 से 66 वर्ष, 15 से 64 वर्ष, 15 से 59 वर्ष। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 से 59 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा विकास सर्वोत्तम वर्णन करता है। ऑप्शन आपके सामने है। आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुणों में साधारण परिवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुण में धनात्मक परिवर्तन। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव सूचकांक भारत में उच्च नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। श्रीलंका, ट्रिनिडाड व टोबैगो, ओमान, म्यांमार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, म्यांमार।
चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया था। ऑप्शन आपके सामने है, मिल्पा, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, अंगूर की खेती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोपण कृषि। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि फूलों की कृषि कहलाती है। ऑप्शन आपके सामने है, ट्रंट फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि या पुष्पोत्पादन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुष्पोत्पादन। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, बाजार, पूंजी, जनसंख्या घनत्व, ऊर्जा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनसंख्या घनत्व। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिस्किट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, कुटीर, उपभोक्ता, बृहत या प्राथमिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप है। ऑप्शन आपके सामने है, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, संचार तंत्र या पर्यटन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पर्यटन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप या पंचम क्रियाकलाप। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंचम क्रियाकलाप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट जोड़ता है वैंकूवर को सेंट जॉन्स से, चेंगडू को कोलास से, एडमॉन्ट को एनकोरेज से, डार्विन को मेलबर्न से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डार्विन को मेलबर्न से। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, स्वेज जलमार्ग, डेन्यूब जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, ग्रेट लेक्स, सेंट लॉरेंस जलमार्ग। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि विभिन्न देशों से निर्यात के लिए लाए गए माल के संचयन करने वाले पतन कहलाते हैं। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, तेल पतन, पोर्ट ऑफ कॉल, आंत्रपो पतन, केटी पतन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंत्रपो पतन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसी एक से व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। ऑप्शन आपके सामने है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरोप। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है। ऑप्शन आपके सामने है, जेरूसलम, मैनचेस्टर, ओसाका, फ्रैंकफर्ट। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जेरूशलम। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
कि अधिवास की लघुत्तम इकाई है? ऑप्शन आपके सामने है, कस्बा, पल्ली, ग्राम, नगर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पल्ली। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑस्ट्रिक, द्रविडियन, यूरोपियन, चीनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या भारत में सबसे कम है? ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी तिब्बती या भारतीय यूरोपीय? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीनी तिब्बती। चलिए चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रवास के कारण जो विभिन्न स्थानों से लोग आकर्षित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अप्रवास, उत्प्रवास, अपकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अपकर्ष कारक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन आपके सामने है, केरल, बिहार, गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल, है ना। यहाँ पे क्या है कि भारत के किस राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है? तो वो है केरल। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? ऑप्शन आपके सामने है, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, पल्ली, प्रकीर्ण, गुच्छित या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकीर्ण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? ऑप्शन आपके सामने है, औद्योगिक, खनन, पर्यटन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, औद्योगिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? ऑप्शन आपके सामने है, निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, अनियमित मानसून या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? ऑप्शन आपके सामने है, अवनालिका अपरदन, दूसरा ऑप्शन है वायु अपरदन, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने मृदा लवणता, चौथा ऑप्शन है भूमि पर सिल्ट का जमाव। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मृदा लवणता। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या हैं? ऑप्शन आपके सामने है, तालाब, नहर, नलकूप या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नलकूप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कोयला खादानों में कौन झारखंड में नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, बोकारो, गिरिडीह, सिंगरौली, झरिया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंगरौली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। ऑप्शन आपके सामने है,
कल पक्कम में, तारापुर में, नरोरा में या कैगा में। ठीक है, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तारापुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया, क्योंकि ये जो है ऑप्शन आपके सामने है कि मुंबई एक पतन है, दूसरा ऑप्शन है कि यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। ऑप्शन आपके सामने है कोलकाता, हावड़ा, कोलकाता रिसरा, कोलकाता मेदिनीपुर, कोलकाता कौन नगर। चलिए देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलकाता हावड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। ऑप्शन आपके सामने है नर्मदा नदी, गंगा नदी, कोसी नदी, दामोदर नदी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि पारिस्थितिक विकास की प्रमुख अवधारणा है। ऑप्शन आपके सामने है संतुलित पारिस्थितिक विकास, समन्वित पारिस्थितिक विकास, सतत पारिस्थितिक विकास या इनमें से सभी। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में वायु परिवहन सेवा शुरुआत हुई 1947 में, 1911 में, 1921 में या 1935 में। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1911 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है 1911, 1936, 1927, 1923। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 1923। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पतन कृत्रिम है। ऑप्शन आपके सामने है चेन्नई, मुंबई, मार्मागाओ, पारादीप। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चेन्नई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है। ऑप्शन आपके सामने है स्थल और समुद्र द्वारा, स्थल और वायु द्वारा, समुद्र और वायु द्वारा, समुद्र द्वारा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्र और वायु द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। ऑप्शन आपके सामने है मोटर वाहन, उद्योग, लाउड स्पीकर या उपरोक्त में सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त में सभी। चलिए अब अगला प्रश्न है आपके सामने कि अम्लीय वर्षा का कारण कौन है। ऑप्शन आपके सामने है भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा भूमि प्रदूषण। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये मेरा मॉडल प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन विद्यार्थियों तक भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।